गड्ढों में चले हैं ट्रैक्टर, पूछने वाला कौन है? चल रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं, बिना नंबर के चल रहे हैं, ढो रहे हैं, पत्थर उठा, आप कर लो जो कुछ करना, कोई नहीं कुछ कर सकता है। इनके इतने हौसले बुलंद हैं इनके। अभी आपने मेरे पीछे देखा होगा ट्रैक्टर चला है, आपने देखा पीछे अभी गया है यहाँ पे, बिना नंबर के चला गया। काफ़ी ट्रैक्टर जो हैं घूमे रहते हैं, दिन रात घूमे रहते हैं, बिना नंबर के घूमे रहते हैं। अगर पुलिस विभाग, चाहे सरका घाट पुलिस स्टेशन या बलद्वाड़ा हटली पुलिस स्टेशन या जाहू पुलिस स्टेशन यहाँ पे पड़ता हो, या पुलिस अधिकारियों के पास कुछ समय हो, क्योंकि जब भी हम पुलिस अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो हमारे को पूछते हैं कि आप सीमा बताएं कि ये कौन सी सीमा यहाँ पर आती है। तो मैं शायद उनको ही ये बता दूं, उन पुलिस के अधिकारियों को, कि ये ज़िला हमीरपुर पड़ता है और इस तरफ आपके पास ज़िला मंडी पड़ता है और यहाँ पे दिन रात खनन चलता है। और अगर उन अधिकारियों के पास कुछ समय हो तो इस स्पॉट पे आएँ, क्योंकि नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाहू की पुलिस चौकी है, हटली की पुलिस चौकी है और सरका घाट का पुलिस थाना है। हालांकि कुछ अधिकारियों के साथ हमने डिटेल में भी बात करी और उनको गूगल मैप के थ्रू भी समझाया कि ज़रूर आएँ। परंतु बात यहाँ पर ये नहीं है कि माफिया से हम और आप लड़ सकते हैं, परंतु बात यहाँ पे आती है कि बाढ़ जब आती है तो बाढ़ में यहाँ तबाही बड़ी ज़्यादा होती है। स्वागत है आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर। देखिए, मैं खड़ा हूँ इस वक्त सीमा ज़िला हमीरपुर और ज़िला मंडी के ऊपर, मतलब जाहू के पास का ही ये पुल है। और हमेशा ही हमने ये कोशिश की, अपने एंड से तो ज़रूर हम ये छोटी मोटी कोशिश करते हैं कि देखिए आपके शहर की खबरें आप तक पहुंचाएं, परंतु कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जहां पर माफिया एक किस्म का बड़ा ज़्यादा होता है। चाहे हम एनएच माफिया की बात करें, चाहे ड्रग माफिया की बात करें, चाहे खनन माफिया की बात करें। ये आप देखिए कि जाहू की सिर खड्ड है। अभी इस पुल के ऊपर से मैं खड़े होकर दिखाऊंगा कि ये देखिए जाहू की सिर खड्ड है, इस तरफ भी खड्ड है। और अगर हम दूसरी तरफ की बात करेंगे तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर आपको सिर खड्ड यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी है कि अब ये देखिए कि यहाँ पर काफ़ी ट्रैक्टर जो हैं घूमे रहते हैं, दिन रात घूमे रहते हैं, बिना नंबर के घूमे रहते हैं। अगर पुलिस विभाग, चाहे सरका घाट पुलिस स्टेशन या बलद्वाड़ा हटली पुलिस स्टेशन या जाहू पुलिस स्टेशन यहाँ पे पड़ता हो, या पुलिस अधिकारियों के पास कुछ समय हो, क्योंकि जब भी हम पुलिस अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो हमारे को पूछते हैं कि आप सीमा बताएं कि ये कौन सी सीमा यहाँ पर आती है। तो मैं शायद उनको ही ये बता दूं, उन पुलिस के अधिकारियों को, कि ये ज़िला हमीरपुर पड़ता है और इस तरफ आपके पास ज़िला मंडी पड़ता है और यहाँ पे दिन रात खनन चलता है। और अगर उन अधिकारियों के पास कुछ समय हो तो इस स्पॉट पे आएँ, क्योंकि नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाहू की पुलिस चौकी है, हटली की पुलिस चौकी है और सरका घाट का पुलिस थाना है। हालांकि कुछ अधिकारियों के साथ हमने डिटेल में भी बात करी और उनको गूगल मैप के थ्रू भी समझाया कि ज़रूर आएँ। परंतु बात यहाँ पर ये नहीं है कि माफिया से हम और आप लड़ सकते हैं, परंतु बात यहाँ पे आती है कि बाढ़ जब आती है तो बाढ़ में यहाँ तबाही बड़ी ज़्यादा होती है। ये पुल कुछ साल पहले बाढ़ इतनी आई कि तबाह हो गया। और वो देखिए वहाँ पे डंगे भी लगाए जाते हैं। यहाँ पे भी चैनलाइजेशन का काम जो था काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ता है। परंतु मुद्दा यहाँ पर एक है, यहाँ पर ये मुद्दा यहाँ पर ये है कि यहाँ पे बिना नंबर के ट्रैक्टर घूमते हैं और पत्थर ढो रहे हैं। कई बार हवाला ये दिया जाता है कि उनके पास एम फॉर्म है। अरे मान लीजिए एम फॉर्म है नहीं है, वो हमारे को इतना ज़्यादा पता नहीं है, परंतु बात ये है कि बिना नंबर के इस सीमा के अगर पुलिस के अधिकारियों के पास कुछ अपना कीमती समय से अगर समय निकालें, पुलिस के जवान, चाहे हटली पुलिस का समय निकालें या जाहू पुलिस चौकी की, सरका घाट पुलिस चौकी तो थोड़ी दूर है, या पुलिस अधीक्षक मंडी या पुलिस अधीक्षक हमीरपुर समय हो तो ज़रूर यहाँ पर आके एक चीज़ का मुआयना ज़रूर करके जाएं कि इस एरिया के अगर हम 4 किलोमीटर का रेडियस की बात करें तो यहाँ पे आपको बिना नंबर के ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा मिलेंगे और वो ट्रैक्टर खनन कर रहे हैं। अब इन खनन माफिया के साथ लड़ना ये किसका काम है? क्योंकि बात यहाँ पे आती है कि जब भी हम कभी पुलिस विभाग को सूचना देते हैं तो कई बार ये कहा जाता कि ये ज़िला मंडी का हिस्सा है, ये ज़िला हमीरपुर का हिस्सा है। अरे हिस्सा तो हिमाचल प्रदेश का, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो है नहीं कि आप पुलिस चौकी इसमें फ़ोन कीजिए।
बात यहाँ पर यही आती है कि खनन कीजिए, दिशा निर्देशों के हिसाब से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब भी हम खबर यहाँ पर ये लगाते हैं तो खबर लगाते हुए कई लोग कमेंट में करते हैं कि इसका घर क्यों ख़राब कर रहे हैं। अरे आप चोरी कर रहे हैं या कोई बिना रूल एंड रेगुलेशन के कर रहे हैं, आप उनको बोलिए, फलाने को पकड़िए, इससे कोई नुकसान किसी का नहीं होगा, इससे वातावरण का नुकसान होगा और प्रकृति हमारे को कुछ ना कुछ उसका दंड देगी। चाहे वो भूकंप आए, चाहे वो बाढ़ आए, चाहे वो बरसात आए। एक ताज़ा उदाहरण पिछले साल हमारे को मिल गया है कि जिस हिसाब से पहाड़ खोदे जा रहे हैं और खड्डों से पत्थर निकाले जा रहे हैं, यही वो कारण है जो आम आदमी को भी समझना पड़ेगा, उन नेताओं को भी समझना पड़ेगा जो 4 पैसे की कमीशन के चक्कर में दे रहे हैं खनन। और ये एक सरकार का काम नहीं है, ये भाजपा में भी होता था, कांग्रेस में भी हो रहा है, चला है खनन, पूरे हिमाचल प्रदेश में चला है। चाहे ऊना की बात करें, ऊना में ईडी की रेडें पड़ी, हमीरपुर की, सुजानपुर की बात करें या यहाँ की बात करें, खड्डों में चले हैं ट्रैक्टर, पूछने वाला कौन है? चल रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं, बिना नंबर के चल रहे हैं, ढो रहे हैं, पत्थर उठा, आप कर लो जो कुछ करना, कोई नहीं कुछ कर सकता है। इनके इतने हौसले बुलंद हैं इनके। अभी आपने मेरे पीछे देखा होगा ट्रैक्टर चला है, आपने देखा पीछे अभी गया है यहाँ पे, बिना नंबर के चला गया, ठीक है ना। और वो देखिए खड्डों में, वहाँ पे देखिए खड्डों में भी चले हैं, धड़ाधड़ चले हैं। इन चीज़ों की जिम्मेवारी कौन लेगा? अब ये भाई साहब एक यहाँ पे भी गए हैं, देखिए मेरे पीछे पीछे एक ट्रैक्टर गया, वो भी गया, वो देखिए जा रहे हैं ट्रैक्टर, बिना नंबर के जा रहे हैं भाई साहब। अब ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब मैं यही चाहूँगा कि देखिए ऐसी चीज़ें अगर ये चलती रही तो वातावरण का कितना नुकसान होगा, ये तो शायद देखने वाली बात होगी। परंतु आप अगर दिन में या रात में भी यहाँ चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पे खनन करने वाले आपको दिन रात मिलेंगे, आपको किसी का डर ही नहीं है। जब इनको बोलें किसका डर है, ये जी फलाने नेता को मेरे साथ है, ये फलाना नेता मेरे साथ है। और पुलिस विभाग को तो शायद हम गूगल पे भी समझाते रह गए कि कभी समय निकालें और आएँ और सिर्फ बाउंड्रियों का डिस्प्यूट ना करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है। पुलिस विभाग कहता है कि माइनिंग इंस्पेक्टर को पूछिए, माइनिंग इंस्पेक्टर को कुछ पता ही नहीं है। कई बार हमने कोशिश करी, पुलिस के उच्च अधिकारियों तक बात करने की कोशिश करी, परंतु चुप्पी साधी है। इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। तो इस चीज़ के ऊपर अगर यही चीज़ चलती रही, वैसे भी यहाँ पर वॉल कोई लगी नहीं है और ये ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जाहू के इस पास के इलाके में बाढ़ का इतना प्रकोप बढ़ जाएगा कि यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को कोई वक्त आएगा कि भुगतान करना पड़ेगा। सरकारों की घोषणाएं होती रहती है। हालांकि सरकार ने अभी 2 साल पहले, मेरे को याद है कि जिला हमीरपुर में कुछ लोग डायरिया से बीमार हो गए, बाद में पता चला कि उस एरिया में खनन होता था जिसका पानी लोगों ने पी लिया और लोग बीमार हो गए। और फिर जी दिशा निर्देश निकाल दिए जल शक्ति विभाग ने कि जहां पर पुल होगा उससे 500 मीटर जो है खनन नहीं हो सकता। अभी मैं इस पुल के पास खड़ा हूं, कभी यहाँ पे रेड पड़ जाए तो शायद आपको ये भी दिखने को मिलेगा कि 500 क्या 200-300 मीटर तक भी पुलों पे खनन हो रहा है। पॉलिसियाँ सरकारें बनाती हैं, पॉलिसियाँ सरकारें समझती हैं, परंतु वो पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होंगी ये कोई बताए। तो यहाँ पे चला है, आपके पास कोई पूछने वाला नहीं है, आम आदमी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि बोलने की कोशिश करे। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इन ट्रैक्टरों के ऊपर लगाम लगाए जाए पुलिस विभाग का, मैं ये कहूँगा। और ये जो बिना परमिशन के काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ नकेल कसें, क्योंकि रतन टाटा तो ये जो थे वो तो चलो उनका वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, परंतु ये छोटे मोटे काम करके जो अपने आप को बड़े बिजनेसमैन बनते, नियम और कायदों की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनके ऊपर लगाम सरकार को कसनी पड़ेगी। और यही ना देखें कि जिला हमीरपुर और जिला मंडी के ये हम सीमा पे खड़े हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, पर जैसे ये ट्रैक्टर मेरे पीछे से जाएगा आपको देखने को शॉट मिल जाएंगे। अब ये ट्रैक्टर यहाँ से गया है, ये देखना आप पीछे बिना नंबर का जा रहा है। देखिए मैं सहयोगी बता रहे होंगे आपके पास, जा रहे हैं। अभी आपको मेरे को खड़े हुए 5-7 मिनट हो गए, यहाँ से कम 4-5 ट्रैक्टर निकले हैं और एक ट्रैक्टर मेरे को लगता है पीछे भी आ रहा है, आप देख रहे हैं। चले हैं बिना नंबर के, बोल रहे हैं, बोलने वाले बोलेंगे कुछ, परंतु चलना ट्रैक्टरों का भी सड़क पे काम है, परंतु बिना नंबर के और जो हम खनन करते हैं वो बिना परमिशन के,
ये कहीं ना कहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि आवाज़ हम चाहे जो मर्जी उठाएंगे, परंतु जनता का चुप रहना, जनता ने भी काफ़ी किया, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं बोलती है, परंतु एक व्यक्ति का लड़ने का काम तो है नहीं है। अब आप यहाँ बम के हल्के में क्षेत्र में चल जाओ, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो ट्रैक्टरों वालों को पकड़ के जो फालतू खनन कर रहे हैं, पिटाई पूरी कर देते हैं। सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, परंतु कितनों को करेंगे, एक को पकड़ेंगे, दो को पकड़ेंगे, 10 को पकड़ेंगे, परंतु सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। अब ये देखने वाली बात होगी कि नियम और कानून की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक जो है वो सरकार और प्रशासन करती है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।